नमस्कार। कभी ये सोचा है कि काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हमारा पैसा सुरक्षित भी रहता और उस पर रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता। तो आज हम एक ऐसी ही कमाल की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल यही करने का वादा करती है। इसका नाम है कैपिटल प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। चलिए उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हर किसी के मन में आता है। क्या अपने पैसे को किसी जोखिम में डाले बिना उसे सच में बढ़ाया जा सकता है? देखिए, ज्यादातर निवेशक ना इसी कश्मकश में फंसे रहते हैं। एक तरफ है फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो हमें सुरक्षा का एहसास तो देते हैं पर रिटर्न बहुत कम, और दूसरी तरफ है इक्विटी फंड्स जहां ग्रोथ की जबरदस्त संभावना है लेकिन साथ ही रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक असली दुविधा है, क्योंकि एक गलत फैसला लेने का मतलब या तो आप अच्छे मुनाफे से हाथ धो बैठेंगे या फिर अपनी मेहनत की कमाई गवा देंगे। पर सोचिए, अगर कोई ऐसा रास्ता हो जो इन दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा हिस्सा हमें दे दे, यहीं पर कैपिटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी की एंट्री होती है। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या आखिर? बहुत सिंपल है। यूं समझिए कि आप अपने मेन पैसे यानी मूलधन को लिक्विड फंड जैसी किसी सेफ जगह पर पार्क कर देते हैं, और उस पैसे से जो भी कमाई होती है सिर्फ उस कमाई को आप इक्विटी फंड जैसी हाई ग्रोथ वाली जगह पर लगाते हैं। इसे समझने के लिए ना एक फलों के पेड़ का उदाहरण लेते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, आपका जो मूलधन है वो एक पेड़ है जो हमेशा सुरक्षित रहता है, और आप उस पेड़ से मिलने वाले फलों यानी मुनाफे का इस्तेमाल एक नया बगीचा लगाने के लिए कर रहे हैं। आपका मेन पेड़ हमेशा सेफ है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये प्रोसेस बस 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, आप 1 लाख रुपए एक लिक्विड फंड में डालते हैं। स्टेप 2, मान लीजिए उस पर आपको साल का 7% रिटर्न मिलता है। स्टेप 3, अब आप सिर्फ उस मुनाफे को एक इक्विटी फंड में डाल देते हैं। आपका मूलधन अपनी जगह पर सुरक्षित रहता है। अगर हम 5 साल के टाइम पीरियड पर नजर डालें तो 1 लाख का शुरुआती निवेश बढ़कर 1,44,000 रुपए से भी ज्यादा हो जाता है, और ये सब होता है आपके मूलधन को बाजार के उतार चढ़ाव से पूरी तरह से बचाकर। तो देखिए, पहले साल में क्या हुआ। 1 लाख पर 7% के हिसाब से 7,000 रुपए का फायदा हुआ। यही वो फल है जिसे हम दोबारा इन्वेस्ट करने वाले हैं। आप जरा इस टेबल को देखिए, ये बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 7,000 रुपए का प्रॉफिट इक्विटी फंड में चला गया, लेकिन लिक्विड फंड में बैलेंस वापस 1 लाख रुपए ही है। यही इस स्ट्रैटेजी का दिल है। आपका मूलधन कभी भी दांव पर नहीं लगता। और बस यही कहानी हर साल चलती रहती है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि हर साल 7,000 रुपए का मुनाफा होता है और उसे इक्विटी फंड में डाल दिया जाता है, जिससे वो समय के साथ बढ़ता जाता है। 5 साल के आखिर में आपका पोर्टफोलियो 1,44,000 रुपए से ज्यादा का हो गया, जबकि आपका ओरिजिनल 1 लाख रुपए हमेशा सेफ रहा। तो अब सवाल आता है कि इसका नतीजा क्या निकला। चलिए इसकी तुलना एक जाने पहचाने सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से करते हैं, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट से। ये बार चार्ट कहानी को एकदम साफ कर देता है। बाईं तरफ का नीला बार कैपिटल प्रोटेक्शन स्ट्रैटेजी का नतीजा दिखा रहा है, 1,44,471 रुपए, और दाईं ओर का नीला बार 7% ब्याज वाले एफडी का नतीजा है, करीब 1,40,255 रुपए। आप देख सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी ने एफडी से बेहतर परफॉर्म किया है, वो भी लगभग उसी लेवल की सेफ्टी के साथ। कुल मिलाकर देखें तो 5 सालों में शुरुआती इन्वेस्टमेंट पर यह 44.47% का रिटर्न है। वहीं एफडी ने लगभग 40% का रिटर्न दिया होता। ये जो छोटा सा फर्क दिख रहा है वो लंबे समय में काफी बड़ा हो सकता है। अच्छा, अब हर स्ट्रैटेजी की तरह इसके भी कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। दोनों को देखना जरूरी है। फायदों की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा है मूलधन की सुरक्षा। साथ ही इक्विटी मार्केट की वजह से ग्रोथ की संभावना भी मिलती है, जो एफडी से ज्यादा रिटर्न देती है। ये टैक्स के मामले में भी ज्यादा फायदेमंद है, और सबसे बड़ी बात, आप नुकसान के डर के बिना इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी हैं। पहला, अगर आप सीधा इक्विटी में पैसा लगाते तो शायद रिटर्न ज्यादा मिलता, लेकिन जाहिर है रिस्क भी ज्यादा होता। दूसरा, आपका मूलधन तो सेफ है, पर जो मुनाफा है उस पर बाजार के उतार चढ़ाव का असर पड़ सकता है। और हाँ, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, मतलब हर साल आपको ये ट्रांसफर करना होगा।
टैक्स वाला पॉइंट भी काफी अहम है। आमतौर पर इक्विटी फंड से होने वाले लॉन्ग टर्म मुनाफे पर एफडी के ब्याज के मुकाबले कम टैक्स लगता है। इसका मतलब है कि कमाई का ज्यादा हिस्सा आपकी जेब में रहता है। तो चलिए अब सारी बातों को समेटते हैं। इस पूरी चर्चा से क्या सीखना चाहिए? तो सवाल ये है कि ये स्ट्रैटेजी किसके लिए बेस्ट है। ये उन लोगों के लिए एकदम सही है जो अपने पैसे की सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन साथ ही फिक्स्ड डिपॉजिट से कुछ बेहतर रिटर्न भी कमाना चाहते हैं। और आखिर में ये सब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकता है। कोई भी अपने लिए सुरक्षा और ग्रोथ के बीच सही संतुलन कैसे ढूंढ सकता है? ये हर किसी की अपनी यात्रा है और ये स्ट्रैटेजी उस यात्रा में एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकती है। देखने के लिए धन्यवाद और अपने निवेश के लक्ष्यों पर जरूर विचार करें।